हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर ये आज बताने जा रही हूँ। कौन सा पार्ट है ये सेकंड बुक का? 20, पार्ट नंबर 20। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या क्या इम्पोर्टेंस था, क्या रोल था, है आज भी, ये आपको इसमें बताना है। फर्स्ट पॉइंट क्या? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज बीन रेंजिंग बिटवीन 51% टू 17.4% फॉर डिफरेंस ईयर। मतलब जब से स्टार्ट हुआ कंट्री 5 ईयर प्लान्स, तब से 50 अलग अलग ईयर्स में 51 टू 17.4 तक इसका कंट्रीब्यूशन रहा। द डिक्लाइन डज नॉट इंडिकेट द डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। ये जो घट रही है ये रेट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डिक्लाइन हो रहा 51 से 17.4 हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस कम हो गया, बट it only indicates the relatively faster growth of secondary and tertiary sectors of the economy। इसका मतलब ये कि इसकी वजह से बाकी जो और भी सेक्टर्स है, मैंने 3 सेक्टर आपको बताया था। प्राइमरी तो एग्रीकल्चर प्राइमरी में आ गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वगैरह ये सेकेंडरी में था। तो सेकेंडरी और टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर, इसके वजह से इन दोनों में और ज्यादा ग्रोथ हो गया, बहुत फास्टर। तो इसलिए ये 51 से 17.4 तक ये डिक्लाइन होता रहा इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट क्या है? सप्लाई ऑफ बेस्ड गुड्स। बेस्ड गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ सच एज द व्हीट, राइस, पल्सेस, मेस, बाजरा, ऑयल सीड्स। ये सारी सब चीजें कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है। Agriculture provides the wage goods to about 121 crores people of the people in India। इतने 121 करोड़ जनता की पूरी जो नेसेसिटीज है, जो आवश्यक अनिवार्य जो कंपलसरी नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे कहाँ से पूरे होते हैं? प्राइमरी सेक्टर से, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अपने कंट्री का 50% जो पीपल है वो एंगेज है इसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पब्लिक इन इंडिया। मतलब यहाँ पे 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और ये अपने जीवन यापन का सबसे बड़ा सोर्स हमेशा से रहा एग्रीकल्चर अपनी कंट्री में, और आज भी है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर सप्लाइज द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक जूट, कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री, and sugar cane for sugar mill. As a supply of raw material, agriculture sector is the primary significance for the growth of the industrial sector in the Indian economy। यदि प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा है, सप्लाई अच्छा कर रही है रॉ मटेरियल, तो ये सारा रॉ मटेरियल किधर जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। इसका मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के सारे गुड्स जो है ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? एग्रीकल्चर मेक्स इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन टू इंडियंस इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्ट्स करते हैं रॉ मटेरियल, टी, जूट, कैश्यूनट, टोबैको, कॉफी एंड स्पाइसेस। ये सारे
सारी चीजें क्या करती है इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ से हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी मिलती है। विच इंडियन नीड्स फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ द डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूडर। तो हमको जब डिफेंस गुड्स अपने कंट्री में मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उसके पेमेंट करने के लिए ये एक्सचेंज जो है, ये करेंसी जो फॉरेन करेंसी है, ये एक्सपोर्ट्स के द्वारा मिलती है एग्रीकल्चर। तो इससे हमको ये पेमेंट करने में, पेड करने में, फॉरेन पेमेंट करने में ये हम लोग को हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर विद 6 पॉइंट, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ये एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रियल गुड्स के डिमांड का बहुत बड़ा सोर्स है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स particularly the capital goods like tractors, harvesters, the machine are demanded exclusively by the agriculture sector। ये ट्रैक्टर वगैरह किसके द्वारा डिमांड किए जाते हैं? ट्रैक्टर, इन्वेस्टर्स, कल्टीवेटर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स के द्वारा। Thus, एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आगे जाएगा, ये डिमांड होगी, उसी तरह से उसका प्रोडक्शन होगा। जिस प्रोडक्ट का डिमांड किया जाए, जिस गुड्स का डिमांड होगा, इसलिए कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अपनी डोमेस्टिक ट्रेड के में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। दिस borne out by the fact that huge expenditure in India is incurred on the purchase of farm product needed by more than billions people in the country। अपने कंट्री में अरबों लोगों की जो प्रोडक्ट की, जो फार्म प्रोडक्ट की जो नीड है, उन सबको फुलफिल करता है, उनको सेटिस्फाइड करता है उन नीड्स को, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर्स डोमेस्टिक ट्रेड में। और बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो हम लोग परचेज कर सकते हैं दूसरे जगह से, दूसरे कंट्री से, उसको बचाता है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी एग्रीकल्चर के द्वारा। नेक्स्ट है सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। कैसे? एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर अ क्रूशियल सपोर्ट्स टू अ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बोथ रेलवेज and roadways are the bulk carrier of the farm product in India। रोडवे से या रेलवे से, जैसे ट्रक से, रेलवे से प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, या होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स के यहाँ भेजा जाता है रोडवेज के द्वारा, या बहुत सारा सामान आता है और उन सबको जैसे ट्रक से एक जगह से दूसरे जगह बेचने का काम जो ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट देता है, ये एग्रीकल्चर से मिलता है। Implying that the agriculture is a significant source of demand for the transport industry। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है। क्रॉप्स को एक स्थान से दूसरे प्लेस ले जाने का काम करता है, मार्केट में पहुंचाने का करता है, विलेजेस से लाके, तो ये इसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेल्थ ऑफ नेशन। A significant component of the country's wealth belong to agriculture sector। कंट्री को भी एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारा अर्निंग होती है। सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड occupies the highest rank in the India। लैंड भी हाईएस्ट रैंक में है इंडिया में। कैपिटल फॉर crores of rupees stays invested in the major and minor project, irrigation project। सिंचाई के बड़े बड़े बांध बनाए गए, बहुत मेजर प्रोजेक्ट लगाया गया, और माइनर प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत इधर से उधर करके सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट द्वारा।